नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको सुनाएंगे विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी का बयान। वतन वापसी के बाद विनेश फोगाट के पति ने जो बोला है उसे पूरे देश को सुनना चाहिए कि विनेश फोगाट, सोमवीर राठी और उनका परिवार इस वक्त किस मनोदशा से गुजर रहा है और क्या विनेश फोगाट संन्यास से वापसी का ऐलान कर सकती हैं। क्या विनेश फोगाट अगला ओलंपिक खेलेंगी। सोमवीर राठी ने दो टूक बयान दिया है और सोमवीर राठी का बयान आपको सुनाएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा इंडिया टुडे की एंकर प्रीति चौधरी ने आज के दिन विनेश फोगाट को ट्रोल करने वाली गैंग को जो करारा जवाब दिया है उसकी भी बात करेंगे कि जो लोग विनेश फोगाट के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने के बाद सलाम करने को मजबूर हो गए थे, ट्रोल आर्मी के वो सदस्य आज एक बार फिर विनेश फोगाट के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना भी जरूरी है। पहले बात करते हैं कि स्वागत को लेकर आखिरकार सरकार समर्थक, पीएम मोदी के समर्थक और एक तरह से यूं भी कह सकते हैं कि ब्रजभूषण के समर्थक किस तरह खुलकर सामने आ गए हैं। पहले बात करते हैं किस तरह ट्रोल किया जा रहा है। खासकर दीपेंद्र हुड्डा जो स्वागत करने पहुंचे विनेश फोगाट का, उसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और एक खिलाड़ी के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दिखाता है कि एक तरफ ऐसे लोग पश्चिम बंगाल में महिलाओं के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक महिला खिलाड़ी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश का नाम रोशन करने वाली महान खिलाड़ी, महान एथलीट विनेश फोगाट को किस तरह अपने ही देश के लोग ट्रोल कर रहे हैं। कुछ पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पहले पीएम मोदी को पानी पी कर कोसा करते थे, आजकल उनके समर्थन में आ गए हैं और अब दीपेंद्र हुड्डा की इस फोटो को लेकर कहते हैं खेल में राजनीति या फिर राजनीति में खेल। पदक तालिका में भारत इसीलिए तो नीचे नहीं रह जाता है। अब दीपेंद्र हुड्डा के पास बताइए कौन सा खेल का विभाग है, किस महासंघ के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा, फिलहाल तो किसी के नहीं है। उसके बावजूद इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इसी वजह से पदक तो कम नहीं रह गए। तो पीएम मोदी से सवाल करना चाहिए, खेल में राजनीति या राजनीति में खेल। तो ब्रजभूषण या उनके समर्थकों को कुश्ती संघ में किसने बिठाए रखा है, बहुत सारे खेल संघों में आखिरकार किसका कब्जा है। तो जय शाह को लेकर एक आध सवाल करना चाहिए। बहुत बहादुर हैं सूर्य प्रताप सिंह, तो एक आध मोदी सरकार से सवाल करना चाहिए। पहले सवाल किया करते थे, अब विचारधारा की पलटी मार ली है तो कांग्रेस के नेताओं को ट्रोल करने में लगे हैं। अब बीजेपी के नेताओं को किसने रोका था, वो भी विनेश फोगाट का स्वागत करने जा सकते थे। इसके बाद मिस्टर सिन्हा क्या लिखते हैं, विनेश फोगाट गैंग रोड शो। बताइए, जो खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन किया, उनका समर्थन करने वालों को, उनका स्वागत करने वालों को विनेश फोगाट गैंग लिखा जा रहा है और लिखा जा रहा है कि विनेश फोगाट गैंग का रोड शो कांग्रेसी दीपेंद्र हुड्डा के साथ। यहां तक कि वो अपने कनेक्शन छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, छुप के कुछ नहीं कर रहे, जो स्वागत करने जाएगा उसका मान सम्मान रखा जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सम्मान किया था, आप तस्वीर देख सकते हैं। उनको भी मना नहीं किया विनेश फोगाट ने कि आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं। इसके बाद आगे क्या लिखते हैं मिस्टर सिन्हा, अब विनेश फोगाट को मान सम्मान देना बंद करिए। विनेश फोगाट गैंग का यहां भी इस्तेमाल करते हैं और ये लिखते हैं कि उन्होंने अपनी साइड चुन ली है और पहले ही चुन ली थी। उनको इतना भाव देने की बजाय जो डिजर्विंग है, जैसे कि गीता फोगाट, महावीर फोगाट आदि इत्यादि को आप प्रमोट कीजिए। ये मिस्टर सिन्हा बीजेपी को सलाह दे रहे हैं विनेश फोगाट गैंग लिखते हुए। अजीत भारती क्या लिखते हैं, अजीत भारती लिखते हैं कि पेरिस में आखिरकार विनेश ने देश के लिए किया क्या है। अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पाई और डिस्क्वालीफाई हो गई। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो अमेजिंग हो, जो इंस्पायरिंग हो, यानी प्रेरणा देने वाला हो। तो इस तरह का फेकपना बंद करिए। आगे अजीत भारती लिखते हैं कि अगर वो फिर से खड़ी होती हैं, फिर से ट्रेनिंग करती हैं, कंपीट करती हैं और जीतती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए चीयर करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे। तो यहां पर ये लिखते हैं कि कुछ भी अमेजिंग या इंस्पायरिंग नहीं है। यही लोग सलाम कर रहे थे जब वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। 82 बाउट से जो पहलवान नहीं हारी थी जापान की, उसको जब हराया था विनेश फोगाट ने, तब यही लोग कह रहे थे कि कमाल कर दिया, विनेश फोगाट को सलाम है। अब राजनीति छोड़ दी है, खेल में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। अब कहते हैं कि पेरिस ओलंपिक में तो कुछ किया ही नहीं, तो फाइनल तक पहुंचना कोई अचीवमेंट नहीं है क्या। सेमीफाइनल में जो बाउट लड़ी थी वो अंडरवेट में लड़ी थी या ओवरवेट में लड़ी थी। ठीक है, बहुत सारे एथलीट के साथ ऐसा होता है। नियम कुछ ऐसे हैं जो समझ नहीं आते, कई खेलों में नियम बदलते रहते हैं। बहुत सारे चैंपियन खिलाड़ियों ने भी विनेश फोगाट के लिए आवाज उठाई थी। अमेरिका के भी एक पहलवान ने आवाज उठाई थी कि नियमों पर विचार किया जाए। विनेश फोगाट सिल्वर डिजर्व करती हैं कम से कम, क्योंकि फाइनल तक पहुंची है तो 50 किलो से कम रहकर पहुंची हैं। तो वो कोई अचीवमेंट नहीं था। ऐसे लोग दावा करते हैं कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। देश की खिलाड़ी जो ओलंपिक फाइनल तक पहुंची, देश को भावुक किया, पूरे देश ने सलाम किया
और अब कहा जा रहा है कि कोई अचीवमेंट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों दिलीप मंडल क्या लिखते हैं, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी अपने आप को मानते हैं, हर चीज का एक्सपर्ट अपने आप को बताते हैं, और क्या लिखते हैं, जब हम हार का 3 बार ओलंपिक खेलकर एक भी मेडल ना लाने का, कम वजन कैटेगरी में घुसने की असफल कोशिश का जश्न मनाने लगे, तो समझ लीजिए कि समस्या है हमारी सोच में। जीतना नीरज चोपड़ा से सीखिए, साफ सुथरी जीत, चुपचाप पर जोरदार, कोई रोड शो नहीं, कोई राजनीतिक तमाशा नहीं, कोई बकवास नहीं। तो दिलीप मंडल, आपको इतनी समझ नहीं है कि वेट कैटेगरी में खेलना और बिना वेट कैटेगरी में खेलना दोनों में बहुत अंतर है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं दिलीप मंडल के साथ बहुत सारे लोग कि विनेश फोगाट ने 50 केजी वेट कैटेगरी में घुसने की असफल कोशिश की, वो पहले 53 केजी में कुश्ती लड़ती थी और जबरदस्ती 50 केजी में आई हैं, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जिस पहलवान ने विनेश फोगाट की वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है वो भी पहले 53 केजी और 57 केजी में भी लड़ी हैं। और दोस्तों इसके अलावा विनेश फोगाट ने अपना पहला ओलंपिक 48 केजी कैटेगरी में लड़ा था, अब तो 50 केजी में लड़ा है, पहले 48 तक लड़ चुकी हैं। तो ये बहुत कॉमन बात है, ओवरवेट हो जाना, उसके बाद वेट को मैनेज करना। दुर्भाग्य ये है कि फाइनल से पहले विनेश फोगाट ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन ये कहना कि जबरदस्ती फला कैटेगरी में घुस गई, ऐसे लोगों को खेल की सामान्य सी समझ तक नहीं है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि बहुत सारे पहलवान ऐसा करते हैं, और आप विनेश फोगाट से ईर्ष्या में इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि देखिए जबरदस्ती उस वेट कैटेगरी में घुस गई। तो ऐसे लोगों को खेल की कोई समझ नहीं है, उन्हें अपने खेल का थोड़ा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और इस बात को लेकर विनेश फोगाट को नीचा दिखाना कि अपना वेट नहीं संभाल पाई, शर्म आनी चाहिए आपको। देश को गोल्ड मेडल जिताने के लिए, ओलंपिक गोल्ड का सपना पूरा करने के लिए विनेश फोगाट ने अपना खून तक निकाल दिया, अपने बाल कटा लिए। विनेश फोगाट के कोच का यहां तक बयान आया कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था, हो सकता है उनकी जान चली जाती। जिस तरह वो डिहाइड्रेट हो गई थी, जिस तरह उन्होंने पूरी रात वेट कम करने के लिए पसीना बहाया, 3 बाउट लड़ने के बाद पूरी रात विनेश फोगाट बिना पानी पिए, बिना खाना खाए लगातार रस्सी कूदती रही, व्यायाम करती रही कि किसी तरह 50 केजी से कम हो जाए। तो इतनी मेहनत देश के लिए विनेश फोगाट ने की है, और आप कहते हैं कि कोई प्रेरणा नहीं है। इस पर तो फिल्म बननी चाहिए कि एक खिलाड़ी देश को गोल्ड जिताने के लिए अपना खून तक देने को तैयार है, अपनी जान तक देने को तैयार है, और उसका हौसला बढ़ाने के लिए अगर पब्लिक एयरपोर्ट जाती है, अगर विपक्षी नेता सम्मान करने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि नौटंकी की जा रही है। क्या अचीव किया है, कहां है मेडल? तो फाइनल में पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? वर्ल्ड चैंपियन को हराया था कि नहीं हराया था? ओलंपिक चैंपियन को हराया था कि नहीं हराया था? सारी दुनिया के पहलवानों को हराया, लेकिन 100 ग्राम वेट से अगर विनेश फोगाट हार गई तो बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है। लेकिन वहां के देश की पब्लिक ये नहीं कहती कि इस वेट कैटेगरी में घुसने की जबरदस्ती कोशिश की क्या अचीवमेंट है। अगर ओलंपिक की अचीवमेंट को हटा भी दे तो विनेश फोगाट एक महान खिलाड़ी है। और ऐसे ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है इंडिया टुडे की एंकर प्रीति चौधरी ने। क्या लिखती है प्रीति चौधरी, जिसे ट्रोल आर्मी को देखना चाहिए। प्रीति चौधरी ट्रोल गैंग के असल रंग में आने पर कहती हैं, बड़ी जल्दी एक बार फिर चाकू बाहर आ गए और एक शानदार करियर को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक महिला कुश्ती की बात है, विनेश फोगाट अगर ओलंपिक के प्रदर्शन को भी हटा दे तो भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम खिलाड़ी हैं, गोट हैं। ये कहती हैं प्रीति चौधरी कि महिला कुश्ती की जहां तक बात है, विनेश फोगाट से कामयाब नाम भारत की कुश्ती में कोई नहीं है। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो, किस खिलाड़ी ने मेडल जीते हैं? विनेश फोगाट से आधे मेडल भी क्या किसी खिलाड़ी ने, भारत की महिला कुश्ती खिलाड़ी ने जीते हैं? और आप ऐसी खिलाड़ी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं कि मेडल कहां है। हमने मान लिया कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची हैं तो हमारे लिए मेडल आ गया, आपके लिए नहीं आया। आप खिलाड़ियों को नीचा दिखाते हैं, इसी वजह से विनेश फोगाट आज टूट गई हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा के साथ बीजेपी सरकार के मंत्री भी वहां पर पहुंचे होते तो हो सकता है कि विनेश फोगाट दोबारा मैट पर आने का विचार करती। लेकिन जब फेडरेशन खिलाफ, देश के अपने नागरिक खिलाफ, सरकार समर्थक ट्रोल गैंग खिलाफ, तो उसके बाद क्या हाल हो जाता है खिलाड़ी और उनके परिवार का। विनेश फोगाट के पति का बयान मैं आपको सुनाता हूं। हरियाणा तक के साथ बातचीत में क्या कहा सोमवीर राठी, जो कि विनेश फोगाट के पति हैं, और जो लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया था विनेश फोगाट में, तो इनको क्रेडिट दिया था कि अपने खेल की भी कुर्बानी दे दी, कदम कदम पर मेरा साथ दिया, मेरे से ज्यादा त्याग मेरे पति सोमवीर राठी ने किया है। सोमवीर राठी से जब हरियाणा तक की वरिष्ठ पत्रकार सवाल करती हैं सोनिया सत्यानीता, कहती है क्या विनेश फोगाट दोबारा मैट पर आ सकती हैं, क्या वो दोबारा खेल सकती हैं, अगला ओलंपिक खेल सकती हैं क्या?
तो सोमवीर राठी क्या कहते हैं, हमसे अब कुश्ती नहीं हो पाएगी, हम भीतर से टूट चुके हैं, अब किसके लिए गेम करेंगे, हमने बहुत समझकर कुश्ती से संन्यास की घोषणा की, हमारा सफर यहीं तक था। तो ये विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी ने कहा। सोनिया जब सवाल करती हैं क्या आप उन्हें मनाएंगे, तो सोमवीर राठी कहते हैं बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। अब मनाने का कोई मतलब नहीं है। जब फेडरेशन हमारे खिलाफ, सिस्टम हमारे खिलाफ, तो आखिरकार हम कहां तक कुश्ती लड़ सकते हैं। अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची है। यह बयान दिया है सोमवीर राठी ने, और यह दिखाता है कि जब अपने ही देश के लोग आपको नीचा दिखाने लगे तो एक महान खिलाड़ी और उसका परिवार कितना टूट जाता है। आप सोमवीर राठी के ऐसे बयान और विनेश फोगाट के स्वागत पर जिस तरह उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह कांग्रेसी बताया जा रहा है, जिस तरह विनेश फोगाट गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे लेकर क्या सोचते हैं। क्या हमारे महान खिलाड़ियों को ऐसी विदाई दी जाएगी? जब विनेश फोगाट कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर चुकी हैं तो कम से कम अब तो उनका सम्मान करना चाहिए। जहां तक दीपेंद्र हुड्डा के सम्मान करने की बात है तो बीजेपी वालों को किसी ने नहीं रोका था, लेकिन वो सम्मान करने नहीं गए, बस बॉक्सर विजेंद्र सिंह गए थे, उनका मान सम्मान भी रखा गया। आप इस तरह की खेल में राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं और एक महान खिलाड़ी को नीचा दिखाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।